हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर चूजिंग माय चैनल। एंड आप इधर पे आए हो तो डेफिनेटली द लिटिल गर्ल पढ़ने आए होगे, तो मैं आपको वही पढ़ाऊँगी। ठीक है। तो सबसे पहले आई वांट कि आप कंफर्टेबल होके बैठ जाओ। इफ़ यू वांट आप अपनी एक छोटी सी नोटबुक लिख सकते हो, ताकि जो मैं बोलते जा रही हूँ उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है। एंड अगर कुछ भी नहीं करना है ऐसा, तो मेक श्योर कि आप अपनी बुक खोल लो सामने, और इस वीडियो को ऐसे सुनो एज इफ़ कि आप एक स्टोरी सुन रहे हो। ये मत सोचना कि एक चैप्टर है, इसको एक स्टोरी की तरह सुनना। ठीक है, बहुत कंफर्टेबल होके। तो ओके, मैं आपको इस चैप्टर का समरी बताऊंगी। मैं आपको ये पूरा चैप्टर नहीं समझाऊंगी, पूरा चैप्टर इन द सेंस समरी समझ लो। इसके बाद जब आप खुद से रीड करोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले, इन दिस स्टोरी देर इज अ लिटिल गर्ल नेम केजिया. She lives with her father, her mother, and her grandmother. Also, she's afraid of her father and tries to avoid him all the time. Moreover, she feels comfort on seeing his father leaving for the office. अभी क्या होता है, इस चैप्टर में एक छोटी बच्ची है, उस उनका नाम कीजिया है। आप इसे कीजिया पढ़ो या कैजिया पढ़ो, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एक बार ही देख लेना खुद से, बिकॉज मैंने गूगल पे सर्च किया तो वो कीजिया पढ़ रहे हैं, बट मैंने जब स्कूल में पढ़ा था तो वो मैं कैजिया करके पढ़ती थी। तो आई वॉन्ट कि आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। तो ये जो है, ये अपने मम्मी पापा और दादी के साथ रहती हैं। एंड ये जो छोटी बच्ची है, ये अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है। इनको अपने पापा, जब इनके पापा ऑफिस चले जाते हैं ना, तो इनको बहुत सुकून मिलता है कि ठीक है पापा ऑफिस चले गए, बेस्ट। अब मतलब क्योंकि बहुत डरती है, इन्हें पसंद नहीं। पसंद इन द सेंस क्योंकि ये डरती है इसलिए इनको इनके पापा पसंद नहीं। कीजिया को अपने पापा पसंद नहीं बिकॉज वो बहुत डरती है, उनको वो बहुत रूड लगता है। अब ऐसा नहीं कि पसंद ही नहीं। ठीक है, पसंद नहीं के दो मतलब होते हैं, लेकिन वो डरती है इसलिए उनको अच्छे नहीं लगते। She was so afraid of her father that she mumbled in front of him, as he appeared to her as rude, critical, and harsh. Further, her grandmother sought her to understand her parents better. That's why she would encourage her to go to the drawing room to chat with her parents. Then again she found them cold towards her. Okay. अब जो दादी हैं, दादी होता है ना, जब आप कुछ गलत समझ रहे होते हो तो हमसे हमारे बड़े हमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि लाइक ऐसा नहीं है, सिचुएशन की वजह से ऐसा आपको लगता होगा। तो उनकी दादी उनको बोलती है कोई बात नहीं, आप जाओ ना, उनसे बातें करो, आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जो केसिया है, उनको फिर भी अपने पापा से बहुत डर लगता है, बिकॉज जब भी वो उनके पास जाती है, केसिया अपने पापा के पास जाती है, तो उनके पापा या तो गुस्से में होते हैं, या तो कभी चिल्ला रहे होते हैं, या भी कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे करके वो हमेशा गुस्से वाले मूड में ही दिखता है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंग, तो मैं जब छोटी थी, मैं अपने पापा से हमेशा पूछती थी कुछ भी लेने से पहले, लाइक इफ़ आई वांट 10 रुपीज़, तो मैं पापा को पूछती, पापा गुस्से में तो नहीं हो ना। तो मुझे क्योंकि उनसे बहुत डर लगता था। एंड फिर जब वो बोलते थे नहीं नहीं है गुस्से में, तो मैं उनसे कहती थी ठीक है पापा, आप 10 रुपीज़ दे रहे हो क्या। तो मुझे थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हुआ इसको पढ़ते पढ़ते। एंड हाँ, इतना। नेक्स्ट, सो वन डे हर ग्रैंड मदर सजेस्टेड केसिया प्रिपेयर अ पिन क्वेश्चन फॉर हर फादर्स बर्थडे। आपको पता है, एक बारी उनकी दादी ने उनको बोला, केसिया को बोला कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आपके पापा का बर्थडे आने वाला है, आप उनके लिए एक पिन क्वेश्चन बनाओ। आपने देखा होगा, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन होता है, उसमें आप पिन्स लगा देते हो। ठीक है, वो पिन्स जो आप बुलेटिन बोर्ड में भी यूज़ कर सकते हो। एंड ऐसे करके छोटा सा क्वेश्चन बनाने को उन्होंने बोला। तो केसिया ने बोला ठीक है, बनाती हूँ। आगे, consequently Kezia stitches the three sides of the pin cushion, but after that she needs to stuff the cushion with something. That's why she goes to her grandmother's bedroom. Sorry, her mother's bedroom, and on the bed table there she finds many sheets of the paper. अब ऑब्वियस सी बात है, आपको जो वो पिन कुशन बनाना होता है, कोई भी कुशन हो गया, हम एक कुशन की बात करते हैं। मेरे पास भी एक कुशन है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, पिंक कलर का, मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। तो अब जब आप कुशन छोटा सा होता है, उसमें कुछ तो या तो रुई डालते हो या पेपर्स डाल देते हो ताकि वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाए। ठीक है, अब उसने 3 साइड से तो उसको स्टिच कर दिया था। अब एक साइड से उसने स्टिच नहीं किया था बिकॉज वो उसके अंदर कुछ डालना चाहती थी, एज इफ कॉटन या फिर कुछ रुई मिल जाए या कुछ पेपर्स, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो अब वो अपनी मम्मी के रूम में जाती है एंड देखती है कि लाइक उसको कुछ मिल जाए ताकि वो अपने कुशन में डाल पाए। तो उसको ना पेपर्स मिलते हैं, मम्मा के रूम में उसको कुछ पेपर्स मिलते हैं, तो वो फटाफट से पेपर्स लेके आ जाती है। एंड उस पेपर्स का ऐसा कुछ कुछ चूरमा बना के छोटे 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 करके उसको उस पिन कुशन के अंदर डाल देती है। आगे क्या होता है, देन शी टोर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस, मैंने अभी आपको बताया, and fill the pincushion and sew up the fourth side. However, she doesn't know that those papers contain her father's very important speech for the port authority.
Although she accepts her mistake, she tries to explain the reason why she has done it. अब क्या होता है, उसको नहीं पता होता है जब आप छोटे होते हो एंड आपको नहीं पता कौन से पेपर्स क्या इंपॉर्टेंट है, आपको तो बस मस्ती करनी है, कुछ भी करना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में मैं आपको अपनी एक छोटी सी बात बताऊंगी मैं क्या करती थी। तो अब क्या होता है कि वो पेपर्स का ऐसा छोटे छोटे पीसेस करके उसके अंदर डाल देती है और फोर्थ साइड को भी सिल देती है। तो अब एक दिन उसके पापा आते हैं और उसके पापा बोलते हैं कि मेरे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पेपर्स रखे थे वो कहाँ हैं। तो बहुत ऐसा मच जाता है, अगर पापा के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं फिर तो घर में ऐसा कलेश सा मच जाता है, ढूंढो 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 ऐसे करके। तो उस दिन उनके साथ सेम होता है। जो उनके पापा होते हैं वो मतलब बेसिकली केजिया के पापा होते हैं, उनके इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, अब उनकी स्पीच थी उसमें, तो घर पे बहुत ऐसा वो हो जाता है एंड फिर ढूंढ रहे हैं, सब इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तो अब जो केजिया की मम्मी होती हैं वो फाइनली केजिया के पास आती है एंड उनसे पूछती हैं कि आपने कुछ पेपर्स देखे क्या, वहाँ पे रखे हुए थे मेरे रूम में। तो केजिया अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती है। केजिया बोलती है कि हाँ वो तो मैंने ही लिए और उसके छोटे छोटे पीसेस करके मैंने इस पिन कुशन में डाल दी बिकॉज मैं पापा के लिए गिफ्ट बना रही थी। अब उसकी मम्मी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है पापा मम्मी को भी डांटते हैं कि लाइक मेरे पेपर्स किधर गए ये वो, तो मम्मा अब उसको केजिया को लेके जाती है, चलो तुम नीचे आ जाओ, आप नीचे अब अभी ऐसे करके उसको लेके जाती है। एंड उसकी मम्मा बताती है, केजिया अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर लेती है कि लाइक ऐसा ऐसा हुआ। बट बिकॉज उसके पापा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, हमारे पापा जब ऑफिस से थक के आते हैं तो वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं एंड इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अगर आप ऐसे कर दोगे तो उनको और गुस्सा आ जाता है। तो अब केजिया कुछ बोलती है, कुछ बोलने की कोशिश भी कर पाए या बताने की कोशिश करे कि मैं आप ही के बर्थडे के लिए बना रही थी ऐसा वैसा, उतने में जो उसके पापा होते हैं उनको वो कुछ सुनने को रेडी नहीं होते बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, उनके बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स थे। तो वो अंदर से स्टिक लाते हैं और उसको पनिशमेंट देते हैं और बोलते हैं कि पनिशमेंट ज़रूरी है ताकि आप अगली बार से याद रखो कि किसी की भी चीज़, जो कोई भी चीज़ जो आपको बिलोंग नहीं करती, आप विदाउट परमिशन उसको नहीं छू सकते। तो वो एक सबक सिखाने के लिए उसकी पिटाई भी कर देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब वो तो ऑलरेडी अपने केसिया अपने पापा से बहुत अफ्रेड होती है एंड स्टिल इतनी सब कुछ होने के बाद वो बहुत रोती है, बहुत रोती है एंड बहुत रोती है। आगे क्या होता है, हाँ ओके। बट हियर फादर वॉज टू एंग्री टू लिसन हर रीजन एंड पनिश्ड हर विद अ रूलर on her palm. However, she failed to understand why she meant out to the punishment even after she accepted her mistake. Terribly, she said, what did God make father for? Okay, अब वो ये सोचती है कि लाइक मैंने तो अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर ली फिर भी मुझे इतनी पनिशमेंट मिल रही है। तो वो सोचती है, वो ऐसे बोलती है कि भगवान ने पापा क्यों ही बनाया, लाइफ में नहीं होने चाहिए, ऐसे करके वो सोच रही होती है। आगे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वन इवनिंग शी सॉ मिस्टर मैकडोनल्ड। ओ भूख लगा इससे तो मुझे, ठीक है। तो बेसिकली उनका सरनेम है मिस्टर मैकडोनल्ड करके या नाम होगा। तो अब वो आपसे बोलता है कि वो एक इवनिंग, पहले मैं रीड कर देती हूँ। Playing with his 5 children, laughing and enjoying with them, this event influenced Kezia that all fathers are not similar. She concluded that some father is caring and loving like Mr. McDonald and some are harsh like her father. Okay, अब क्या होता है, तो वो ना जब हम छोटे होते हैं, हम छोटे क्या अभी भी हम ना कुछ चीज़ें जो हमारे पास नहीं होती हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, और इसके पास तो इतना अच्छा है मेरे पास क्यों नहीं। तो वो तो छोटी थी, तो अब वो ऐसे देख रही होती है इवनिंग को, तो उसके बाजू वाले मिस्टर मैकडोनल्ड्स होते हैं, उनके 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे होते हैं एंड वो अपने बच्चों के साथ फुल ऑन मस्ती के साथ खेल रहे हैं, भाग रहे हैं और बड़ा मज़ा कर रहे हैं। तो उसको रियलाइज़ होता है कि यार सारे पापा सेम नहीं होते, सिर्फ मेरे पापा ही हैं जो काइंड ऑफ हार्श हैं, बहुत सारे पापास तो बहुत अच्छे होते हैं जैसे मिस्टर मैकडोनल्ड हैं। आगे, however, her attitude towards her father changed someday. Her mother needed to be hospitalized and her grandfather with her, went with her. So Kezia was alone in the house with the cook. The day went fine, but the night was a different issue. In the middle of the night, she woke up screaming and weeping as she had a terrible nightmare. When Kezia opened her eyes, she saw her father right next to her door. Next to her, her father carried her to the bedroom and made her comfortable and warm on his bed. Further, her father told her to rub her feet with his legs and set them warm. She spends the night with them, feeling comfortable and safe. After that, she realized that her father was not a bad person, and he loves and cares for her in his own way.
Moreover, he had to work for the whole day to provide for his family and was too weary in the evening to play with her. अब क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आपको अभी तक स्टोरी देख के, स्टोरी सुन के ही समझ में आया होगा कि लाइक सच में पापा तो काफ़ी रूड है, या पापा होते क्यों है ऐसे गुस्से में रहते हैं, प्यारे प्यारे क्यों नहीं होते जैसे मम्मियाँ होती हैं। मम्मियाँ भी लाइक चिल भी रहती हैं, पिटाई कर देंगी तो उनकी पिटाई का हमको ऐसा फ़र्क भी नहीं पड़ता, हम थोड़ी देर में मना भी लेती है। लेकिन पापा उसकी पिटाई फिर हम उनसे 2-3 दिन डरते रहते हैं। तो बिग दिन क्या होता है, उसकी मम्मी की ना, जो केसिया है उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी होती है। एंड उसकी मम्मी और उसकी दादी हॉस्पिटल गए हुए होते हैं। अब घर में रात में काइंड ऑफ जो वो होती हैं, केसिया होती है, उनके पापा होते हैं एंड उनकी कुक होती है, उनका नाम एलिस दिया हुआ है, आप एक बारी कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो अब जो वो होती है, वो कुक जो होती है, उनको सुलाने की कोशिश कर रही होती है केसिया को, और केसिया बोलती है अगर क्या हुआ, मुझे सपना आया या कुछ भी मुझे डर लगा, तो जो उनकी कुक मतलब बेसिकली एलिस होती है, जो कुक होती है, वो कहती है ये सब कुछ भी नहीं होगा, आप चुपचाप अब सो जाओ, एंड उनकी सॉक्स उतार के वो उनको सुला देती है। अब यही होता है जिस बात का केजिया को डर था। जो केजिया है वो उनको सपना आता है बहुत बुरा कि एज इफ एक बुचर है, वो एक नाइफ लेके उनके पीछे से सरकास्टिक सी स्माइल करके उनके पीछे भाग रहा है। बेसिकली होता है ना। अच्छा, आप में से ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने वो गिरने वाला सपना देखा है? लाइक आप सो रहे हो एंड आपको सडनली लगता है कि आप गिर रहे हो, तो एकदम से आप उठ जाते हो। वैसे सपना किस किसने देखा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड तो अब केसिया के साथ यही होता है, उनको गिरने वाला सपना नहीं आता है, उनको लगता है कि एक इंसान है, बुचर है, वो उनके पीछे ऐसे भाग रहे हैं नाइफ लेके। तो अब वो एकदम से उठ जाती है और वो रोने लगती हैं। जब वो उठती है, वो देखती है कि उनके पापा जो है वो उनके पास खड़े हुए हैं कि लाइक क्या हो गया। तो वो अपने पापा को बताती है कि मुझे ग्रैनी के पास जाना है, मुझे ग्रैनी को बुलाओ ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि अब क्योंकि वो उनको कंसोल, जो उनके फादर होते हैं उनको कंसोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लाइक क्या हो गया आपको। तो वो बताती है कि मेरे को सपना आया ऐसा वैसा। तो अब वो उनको अपनी गोदी में उठाते हैं, मतलब, और उनको गोदी में उठा के या तो वो अपने रूम में लेके उनको अपने पास अपने से चिपका के सुला लेता है, कोशिश करता है सुलाने की। एंड जो केजिया होती है वो, क्योंकि वो बहुत डर रही होती है, उनके पापा आधी नींद में होते हैं, आधा अपने बच्चे को चिपका के सुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो केजिया नोटिस करती है कि उनके जो फादर हैं वो, उनके आर्म्स, उनका जो लाइक उनका जो शरीर है वो काफ़ी हार्ड है एज़ कम्पेयर टू उनकी दादी से, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो रही होती है एंड वो सोने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो रियलाइज, उनकी जो हार्ट बीट्स होती है वो इतनी ज़ोर की चल रही होती है कि उनको सुनाई तक दे रही होती है। तो वो ना ऐसे सोते सोते, अब उनको डर लग रहा है, उनको सपना आने के चांसेस भी हैं, और वो बीच में एकदम उठ भी जाती है। तो उनके पापा कहते हैं लाइक क्या हो गया फिर से आपको? तो उन्होंने कहा फिर से सपना देखा। तो कुछ, लेकिन उनको इतना डर नहीं लगता है। और सोते सोते उनको रियलाइज़ होता है लेटे लेटे अपने पापा के पास कि उनके पापा इतने भी बुरे इंसान नहीं है, उनके पापा एक बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन क्योंकि उनके पापा को अपनी फैमिली को चलाने के लिए इतना काम करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, तभी जाके वो अर्न कर पाते हैं और अपनी फैमिली के इतने सारे मेम्बर्स को फीड कर पाते हैं, पैसे कमा पाते हैं, तभी तो वो अपनी फैमिली चला पाएंगे। इसलिए वो जो मैकडोनल्ड्स थे, मिस्टर मैकडोनल्ड्स थे, उनकी तरह अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं तो इसलिए वो उनके साथ, केसिया के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। एंड उनको लगता है कि लाइक उनको अब ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है, केसिया को रियलाइज़ हो जाती है कि नहीं, पापा मेरे बहुत अच्छे हैं, बट उनके पास टाइम की कमी है, इसलिए टाइम उनके पास लिमिटेड रहता है चीज़ों को देखने के लिए, इसलिए वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट लाइन में ये लिखा है कि लाइक वो बोलती है कि क्योंकि उनकी हार्ट बीट्स उनको सुनाई दे रही है उनके पापा की, लाइक मेरे पापा का बहुत बड़ा हार्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एंड मुझे आपसे ना एक चीज़ बोलनी थी। क्या बोलना था कि भूल गई मैं। हाँ, ये बोलना था कि आप, जब मैं छोटी थी, मैं 9th क्लास में थी, तो मैं एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करती थी। आप भी उस स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो करोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले इंग्लिश को बस ऐसे गो थ्रू किया, अगर इंग्लिश के चैप्टर को जो भी आपको अटपटे से वर्ड्स लग रहे हैं ना, उसे अंडरलाइन कर लो और गूगल से उसका मीनिंग लिख लो। फिर जो भी बेस्ट यूट्यूबर आपको लगते हो, जिसकी भी बेस्ट वीडियो लगती है, उनकी वीडियो देख लो ताकि आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। एंड फिर उसके बाद खुद से रीड करो, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपके चैप्टर में है क्या। तो ठीक है, हम फिर मिलते हैं
बाय।